गुड मॉर्निंग मेरे सभी साथियों। मैं दीपेश कुमार आज आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जो कि अमेजिंग कोचिंग क्लासेस के नाम से है। आज मैं जो वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो आज की समस्या है, जो बहुत गहन समस्या है, विद्यार्थियों के मन में चलती है ये गहन समस्या, जिससे वो बहुत बड़ा बुरा कदम ले लेते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए मैं उनके सामने, मैं दीपेश कुमार सिरोही डिस्ट्रिक्ट का एक आम नागरिक होने के नाते उनके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो रखता हूँ। और इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये प्रूव करना चाहता हूँ कि दुनिया में जो इंसान फेल होता है वो हमेशा के लिए अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होता है। जैसा कि आप सबको पता है, कल 10वीं का पिछला रिजल्ट आया, उसमें कुछ विद्यार्थी अच्छे अंकों से प्राप्त हुए, पास हुए, कुछ विद्यार्थी फेल भी हुए, कुछ सप्लीमेंट्री गए। मेरा मानना ये है कि फेल विद्यार्थी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये एक जीवन का पल है। 10वीं फेल होना ही जीवन का अंत नहीं है। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं मेरे सभी साथियों, मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स, 10वीं फेल होना ही जीवन का अंत नहीं है। जीवन पूरा ही संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन अपने आप में एक परीक्षा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, उन्होंने कहा है कि जीवन के हर पल पल पे और जीवन के हर पल पल पे आपकी परीक्षाएं हैं, और उन परीक्षाओं में आपको सफल होना है, चाहे भले ही उसमें आपको हार मिलती रहे बीच बीच में। नदियाँ पहाड़ों से होकर गुजरती है मेरे दोस्तों, नदियाँ पहाड़ों से होकर गुजरती है, मगर कभी ये नहीं कहती कि समुद्र कितना दूर है। वो आके समुद्र तक पहुँच ही जाती है, भले ही उसके बीच में कितनी ही कठिनाइयाँ और कितनी ही असफलता आती हो। तो नदियाँ तो कभी नहीं कहती मेरे दोस्तों कि हम फेल हो गए, समुद्र कब आएगा। यानी व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए मैं कितनी बार फेल हो रहा हूँ। आप मेरे पीछे आइए। मैं स्पेशली ये वीडियो जो फेल विद्यार्थी है उनको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, इसलिए मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, एंड तक देखिए, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके जितना शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, साथियों को, ताकि मैं ही चाहता हूँ कि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर जो विद्यार्थी हैं, जो सुसाइड का रास्ता अपनाते हताश होकर, वो सुसाइड की संख्या कम हो जाए और फेल विद्यार्थी अपने आप में सेल्फ मोटिवेट हो और वो कुछ कर दिखाए। मैंने यहाँ पे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे दुनिया के महानतम व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। मैंने यहाँ पे दुनिया के महानतम व्यक्तियों के नाम लिख दिया आपके सामने। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स। आप क्या जानते हैं उसके बारे में? ये तीनों व्यक्ति बहुत आम इंसान थे। ये बहुत ही गरीबी में बड़े हुए, बहुत आम इंसान थे। इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत स्ट्रगल किया। इनकी एक बात मैं और बता दूं मेरे साथियों कि ये तीनों अपनी लाइफ में कभी भी पढ़े भी थे तो भी फेल होते थे। ये अपनी लाइफ में शिक्षा के नाम पर फेल होते थे। धीरूभाई अंबानी कभी पढ़ाई नहीं की, रतन टाटा ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, इसको छोड़ दी। बिल गेट्स कॉलेज आ गए थे, जैसे जैसे धक्का दे के कॉलेज आ गए थे, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया, कॉलेज से बाहर निकाल दिया, पढ़ने के लायक ही नहीं थे, पढ़ाई इनको सूट ही नहीं हो रही थी, माइंड में नहीं चढ़ रही थी। तो क्या ये तुम्हारी वजह से, तुम्हारी चीज़ें जैसे बैठ गई क्या? अरे 10वीं फेल हो गए, अरे जीवन हार गए, जीवन का अंत हो गया, 10वीं फेल हो गया। इन्होंने अपने जीवन को इस तरह से संजोया, इस तरह से मरोड़ा। इनका मानना ये था, मैंने एक यहाँ लाइन लिखी है, इनका जीवन में मानना ये था मेरे दोस्तों, पढ़ाई का संबंध पैसा कमाना नहीं है। ये आज दुनिया के महानतम व्यक्तियों में इनका नाम गिना जाता है। ये सबसे अमीर आदमियों में इनका नाम है। रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, सभी जानते हैं देश के अमीर व्यक्ति। बिल गेट्स दुनिया का सबसे प्रथम अमीर व्यक्ति, जिसके पास इतना पैसा है कि अगर वो डोनेट भी कर देना पूरे वर्ल्ड को तो इसके पास पैसा बचेगा। इनका मानना क्या था? पढ़ाई का संबंध पैसों से नहीं है। पढ़ाई कहाँ तक सीमित है? पढ़ाई वहाँ तक सीमित है दोस्तों। इनका मानना ये था कि पढ़ाई वहाँ तक सीमित है जहाँ पढ़ाई से
इंसान एक अच्छा व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति बन सकता है, पैसे नहीं कमा सकता। पैसा कब कमाएगा? जब उसकी एबिलिटी और टैलेंट, उसका माइंड कॉमर्शियली चलेगा, व्यापारिक तौर पे चलेगा। तो कहने का मतलब इन तीनों ने अपना माइंड पढ़ाई से न लगाते हुए इन्होंने कमर्शियली माइंड लगाया। तो कमर्शियली माइंड लगाने से ये क्या हुए? दुनिया के अमीर व्यक्ति बन गए। तो कहने का मतलब इन्होंने पढ़ाई को लेकर नहीं चले, हार गए, खत्म हो गए, पढ़ाई नहीं की, कुछ क्या करेंगे, कुछ नहीं। पर इन्होंने अपनी लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारी। एक तो ये उदाहरण है मेरे दोस्तों। एक मैं आपको एक और उदाहरण दूँ। इन तीनों ने ही 3 इडियट्स फिल्म को बहुत सालों पहले ही जान लिया था। इनकी सक्सेस का राज क्या है? आप सब लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी है। तो इन्होंने बहुत साल पहले ही 3 इडियट्स फिल्म आने से पहले इन्होंने अपने आप को 3 इडियट्स की तरह काबिल बना लिया। मतलब इन्होंने ये फिल्म देख चुके थे ये अपनी लाइफ में। क्या इन्होंने ये जान लिया था कि दुनिया के अंदर काबिल होना जरूरी है। क्या जरूरी है मेरे दोस्तों? काबिल। अगर आप काबिल बनोगे तो आपके पास काबिलियत आएगी। काबिल से काबिलियत और कामयाबी आएगी, जो इनके पास आज है। इन्होंने ये समझा कि काबिल होना चाहिए इंसान। काबिल होगा तो ही कामयाब होगा, और कामयाब होगा तो ही उसके पास कामयाबी, जो सक्सेस उसके पास आएगी। कहने का मतलब इन्होंने अपने आप पे वर्क किया, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखा। इन्होंने कभी ये नहीं माना कि हम फेल हो गए, हम निराश हो गए, हताश हो गए, नहीं, कभी नहीं। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों, में साथियों, निराश ना हो, हताश ना हो। तो ये 3 इडियट्स फिल्म पहले ही जान चुके थे, आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं और देता हूँ मेरे दोस्तों, साथियों। मेरे दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन के अंदर, स्टूडेंट्स ने और सभी आम नागरिक ने, देश के 130 करोड़ की जनता में से किसी ना किसी ने ये फिल्म तो जरूर देखी होगी, बाहुबली पार्ट 2। मेरे साथियों, ये फिल्म बच्चे ने देखी है, ठीक है। इस फिल्म का वेट करने के लिए पूरे इंडिया ने शायद 2 साल लगा दिए। क्यों लगा दिए? इसलिए लगा दिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ओहो, इंडिया को इतनी चिंता है, इंडिया के आम जनता को, बच्चों को चिंता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसलिए ये मूवी देखना जरूरी है। तो इंडिया की अमानसिक जनता ने करोड़ों रुपए खर्च करके, पूरी इंडिया की जनता ने करोड़ों रुपए खर्च करके थिएटर में जाके इस फिल्म को इसलिए देखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बस ये जानने के लिए। मुझे इस चीज़ पे हंसना आ रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास के पड़ोसी में एक शांताबाई रहती है, और शांताबाई ने अपने पति को मारा, पीटा। तो क्या हम घर वाले ये कहेंगे, अरे शांताबाई ने पति को क्यों मारा? चलो 2 साल वेट करेंगे, इसके लिए जानेंगे कि हमने शांताबाई ने अपने पति को क्यों मारा। बाहर की जनता ने यही तो वेट किया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे मेरे साथियों, कटप्पा ने बाहुबली को मारा होगा तो उसके घर पे मारा होगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम्स होगी, क्रिएट होगी, कुछ भी हुआ, अपन को क्या लेना देना। अपन केवल फिल्म इसलिए देखने गए थे कि कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। अपन उस फिल्म से कुछ ना कुछ सीख के तो आ सकते थे ना। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस फिल्म से मैंने क्या सीखा और मैंने अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट किया चीज़ से। आइए जानते हैं। आप दोस्तों, मेरे साथियों, आपने बाहुबली फिल्म के अंदर जो राज्याभिषेक का सीन देखा होगा सबने, भल्लाल देव का राज्याभिषेक होता है, सबने देखा। कितना महानतम दृश्य होता है, कितना महानतम ये जो इस फिल्म का सीन होता है, जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे लाइफ में मोटिवेट करता है। इस फिल्म में जो राज्याभिषेक हुआ था भल्लाल देव का, और सेनापति किसको बना दिया गया था? बाहुबली को राज सिंहासन में बैठना था, मगर उसकी माँ ने उसको ये सेनापति बना के और भल्लाल देव को सिंहासन में। तो आपने वो सीन आपको वापस माइंड में रिवाइंड हुआ होगा आपका, कि किस तरह से बाहुबली ने सेना का नेतृत्व किया और नेतृत्व करके अपने राजा को सिंहासन तक लेके जाता है पूरे सेनाओं का नेतृत्व करके, और राजा को पीछे से लेकर पूरे अंत तक सेना का निरीक्षण करवाता है
और वो उसको पूरा एंड तक यानी राज सिंहासन तक लेके जाता है। अब आगे सुनिए, वो राज सिंहासन तक लेके जाके राजा को शपथ भी दिलवाता है। राजा शपथ लेता है। आपने एक चीज नोटिस की, राजा शपथ कैसे लेता है? राजा शपथ पढ़ के लेता है। क्या लेता है? पढ़ के लेता है। और पढ़ के भी कैसे लेता है? काँप के लेता है। कॉन्फिडेंट के साथ नहीं लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ नहीं लेता है। और शपथ पढ़ने के बाद में उसकी जय जयकार बहुत कम होती है। क्या होती है? उसकी जय जयकार बहुत कम। फिर उसके बाद नंबर किसका आता है? बाहुबली सेनापति। बाहुबली को जब वो पेपर दिया जाता है कि आप शपथ पढ़िए, तो बाहुबली उसको मना बोल देता है। क्यों बोल देता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने राज्य की जनता को क्या बोलना है। उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है।